हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इस पवित्र कथा को सुनने से पहले हम आपके द्वारा पिछले अध्यायों को सुनने, वीडियो को लाइक करने और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज की कथा में मथुरा और वृंदावन के महत्व और वहाँ के संतों की महिमा का वर्णन है। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पवित्र भूमि है, जहाँ वे स्वयं साक्षात रूप में वास करते हैं और समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह भूमि संतों और भक्तों की नगरी है और यहाँ वास करना सौभाग्य का प्रतीक है। कथा का प्रसंग मथुरा के एक संत और उनके शिष्य सेठ जगतराम से जुड़ा है। सेठ जगतराम संत के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में कन्नौज गए, जो अपने इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहां उन्होंने एक महंगी इत्र की शीशी संत जी के लिए खरीदी। मथुरा लौटने पर उन्होंने इत्र संत जी को भेंट की। संत ने वह इत्र तुरंत यमुना नदी में डाल दिया। यह देखकर सेठ उदास हो गए, लेकिन संत ने समझाया कि उस दिन यमुना में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी होली खेल रहे थे और यह इत्र श्री कृष्ण के शरीर पर लगा, जिससे होली का आनंद बढ़ गया। इसके बाद सेठ जगतराम को यह अनुभव हुआ कि संतों के कार्य ईश्वर की लीला का हिस्सा होते हैं। उन्होंने मथुरा के मंदिरों में जाकर जब दर्शन किए तो हर जगह उन्हें अपने इत्र की महक महसूस हुई। यह देखकर सेठ भाव विभोर हो गए और संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कथा हमें यह सिखाती है कि संतों की संगति से ही ईश्वर के दर्शन संभव हैं। हमें हमेशा भजन कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। आगे कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है। बाल श्री कृष्ण की कांति श्याम वर्ण की है, उनके बाल घुंघराले हैं और मुख कमल के समान मनमोहक है। वे अपने दाहिने हाथ में खीर और बाएं हाथ में माखन लिए हुए हैं। उनके चारों ओर गोपियां और गायें होती हैं। इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के महत्व और विधि का वर्णन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन और उनके महात्म्य का सरल विवरण। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा और ध्यान करता है, वह इस संसार में धन समृद्धि प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद परमधाम को प्राप्त करता है। भगवान का एक विशेष मंत्र श्री दामोदराय नमः से उनकी आराधना की जाती है, परंतु इस मंत्र का उपदेश अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह शीघ्र फलदायी और गुप्त मंत्र है। अयोग्य व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी, दंभी, ईर्ष्यालु, पापी, क्रोधी, लोभी और धर्म का अनादर करने वाले लोग इस मंत्र के अधिकारी नहीं हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को यह मंत्र सिखाया जाता है तो उसका दोष गुरु पर भी आ जाता है। योग्य शिष्य के गुण। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर हो, आस्तिक, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, जिसका अंतःकरण निर्मल और चित्त प्रसन्न हो, स्वार्थ से मुक्त होकर परोपकारी हो। योग्य गुरु के गुण। शांत, समदर्शी और क्रोध रहित हो, सभी का हित चाहने वाला और धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, भगवान की कथाओं में रुचि रखने वाला और वैष्णव परंपरा का पालन करने वाला हो। मार्गशीर्ष मास का महत्व। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और व्रत विशेष फलदायी माने गए हैं। इस मास में श्रीमद् भागवत का पाठ, श्रवण और दान करना अत्यंत शुभ है। श्रीमद् भागवत का एक अक्षर सुनने से 1000 गायों के दान का फल मिलता है। जो लोग प्रतिदिन इसे श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं, वे भगवान के विशेष कृपा पात्र बनते हैं। मथुरा की महिमा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय जन्मभूमि है। मथुरा में स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा में 3 रात्रियां निवास करने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। यहाँ मृत्यु पाने वाले कीट पतंगे भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। मार्गशीर्ष मास का व्रत और पुण्य। इस मास की पूर्णिमा का स्नान और व्रत अनंत फल देने वाला है।
जो इस मास में स्नान और व्रत करते हैं उन्हें धन, पुत्र, विद्या और सुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का पूजन और महत्व। जहाँ श्रीमद् भागवत रहती है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण और देवता निवास करते हैं। इसे सुनने और पढ़ने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्ति प्राप्त होती है। जो लोग इसे भक्ति भाव से पूजते हैं वे भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्तों को मथुरा में निवास करना चाहिए और मार्गशीर्ष मास में व्रत एवं भागवत पाठ करना चाहिए। यह न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह कथा सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और धर्म का पालन जीवन में कितने आवश्यक हैं।